नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में एक कंसल्टेंट हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन 5 हाईली इग्नोर्ड इंजरीज बाय स्पोर्ट्स पर्सोनल और एथलीट्स और जिम गोअर्स। तो मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरी ओपीडी में हर बार, जो कि बहुत सालों से जिम कर रहे हैं या एथलीट्स हैं या ओवरहेड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि उनको कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से कोई डल एकिंग पेन हो रहा है किसी एक शोल्डर में। स्पेसिफ़िकली जो शोल्डर उनका ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे जिस हाथ से थ्रो करते हैं या जिस हाथ से रैकेट स्पोर्ट खेलते हैं, तो उस शोल्डर में ही उनको पेन होता है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, 5 टाइप की इंजरीज़ हैं जो कि हाईली इग्नोर्ड होती हैं और डल एकिंग पेन कॉज़ करती हैं। अगर आप भी एक एथलीट हैं या ओवरहेड स्पोर्ट प्लेयर हैं या फिर जिम जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो 5वां नंबर इंजरी जो मैं कहूँगा वो है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। तो रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस क्या होता है? पहली बात तो रोटेटर कफ हमारे शोल्डर जॉइंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है, जो कि 4 मसल्स से बनी होती है: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स का अपना स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे शोल्डर को लिफ्ट करने में और रोटेट करने में। तो रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस एक ऐसी इंजरी है या एक ऐसी दर्द है जो मैं कहूँगा बहुत आसानी से फिज़िकल थेरेपी से जा सकती है अगर आप सही समय पे उसको एड्रेस करें। बट अगर आप महीनों तक वेट करते रहेंगे, आइसिंग करते रहेंगे, गर्म पानी की सिकाई करते रहेंगे, कुछ किसी से दिखाएंगे नहीं, दर्द होगा नहीं होगा कभी कभी, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें देखने की बात यह है कि आपको अगर नाइट में पेन हो रहा है, सिंपल ओवरहेड एब्डक्शन में पेन हो रहा है, रेस्ट में बैठे बैठे पेन हो रहा है और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए ये पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये सिंपली कुछ फिज़िकल थेरेपी से ठीक हो सकती है। अगर हम इसको टाइमली एक्शन नहीं लेते हैं तो ये टेंडिनाइटिस जो है, दिस कैन कन्वर्ट इनटू अ पार्शियल रोटेटर कफ टियर एंड लेटर ऑन दिस पार्शियल रोटेटर कफ टियर कैन बिकम अ कंप्लीट टियर। तो उस स्टेज तक ना पहुँचें कि हमें सर्जरी करनी पड़े। अगर पहले ही जो चीज़ फिज़िकल थेरेपी से ठीक हो सकती है तो हम उसको उसी से ठीक करेंगे। चौथे नंबर की जो कॉमनली इग्नोर्ड इंजरी होती है उसको बोलते हैं स्लैप टियर। अब ये स्लैप थप्पड़ मारने वाला स्लैप नहीं है, ये स्लैप टियर होता है बेसिकली लैब्रम जो होता है हमारा ग्लिनॉइड का आसपास का जो रिम होता है जिसको लैब्रम बोलते हैं, लैब्रम का जो ऊपर का हिस्सा, सुपीरियर लैब्रम एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर बाइसेप्स का टेंडन आकर जुड़ता है, ये मोस्टली ओवरहेड एथलीट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेसिफिकली जो लोग रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि बैडमिंटन है, टेनिस है, तो या फिर फास्ट बॉलर्स हो गए जिनमें ओवरहेड मूवमेंट्स बहुत कॉमनली होती है। अच्छा, स्लैप टीयर्स इसीलिए भी इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि जब खेलते हैं तो उस समय दर्द नहीं होता और खेलने के बाद बहुत दर्द होता है। ये लोग अटेंशन तब देते हैं अपनी प्रॉब्लम को जब इनका डेड आर्म सिंड्रोम हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं कि खेलते हुए आप गए, आपने बॉलिंग कराने की कोशिश करी और एकदम से आपका आर्म डेड हो गया और आपको लगा मेरा हाथ मर गया। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आपको ये चीज़ उस लेवल तक ना पहुँचे उससे पहले ही एड्रेस कर लेनी है। और कैसे करनी है इसको एड्रेस, वो ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी दर्द हो रहा है, अगर वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन से नहीं ठीक हो रहा है या स्पेसिफिकली आपके स्पोर्ट रिलेटेड है, देन टेक ओपिनियन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट और कम टू अस एट स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। यहाँ पर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यू कैन कम एनी टाइम। तो स्लैप इंजरी बेसिकली अपने आप हील होती नहीं है क्योंकि लैब्रम की ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। इवन आफ्टर टेकिंग रेस्ट आपका पेन कम हो जाएगा बट इंजरी ठीक नहीं होगी क्योंकि वो हील होती नहीं है। एंड विद क्रॉनिक ओवर यूज़, आप थ्रो पे थ्रो करते गए, आप बॉल कराते गए, आप टेनिस में शॉट्स लेते गए, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से वो लैब्रम वहाँ से पूरा ही टूट जाएगा और जब पूरा टूट जाएगा तो आपको डेड आर्म सिंड्रोम हो जाएगा और फिर आप आएंगे और तब सर्जरी से ही इलाज पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो केवल फिज़िकल थेरेपी और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ इंट्राआर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन से वो चीज़ कंट्रोल में लाई जा सकती है। अब तीसरी इंजरी की बात करने जा रहे हैं। तो तीसरा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पेन होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट।
इसको पेनफुल आर्क सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली 60 डिग्री एबडक्शन से 120 डिग्री एबडक्शन के बीच में पेन होता है शोल्डर में, इसको पेनफुल आर्क बोलते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि सब एक्रोमियल स्पेस होता है, जैसे हम अभी रोटेटर कफ मसल्स की बात कर रहे थे। रोटेटर कफ मसल और जो ऊपर एक्रोमियन बोन होती है उसके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, जिसके बीच में यूजुअली बरसा होता है। बरसा क्या होता है? वो फ्रिक्शन कम करता है मसल और बोन के बीच में। तो अगर आपका वो वाला स्पेस, नॉर्मली इट इज़ अ गुड स्पेस, अगर आपके केस में वहाँ पे वो स्पेस कम हो गया है या बरसा इन्फ्लेम हो गया है या हड्डी के नीचे कुछ स्पाइक बन गई है, तो ओवर यूज़ की वजह से, तो आपको ये मूवमेंट में नॉर्मली पेन होना शुरू हो जाएगा, डल एकिंग पेन होगा। आप कहेंगे पता नहीं क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा आइसिंग कर लें, ये थोड़ी सिकाई कर लें और ये ठीक हो जाएगा। बट अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते रहेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन साइकिल बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो कुछ समय के बाद ये सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं होगा, जबकि इसका इनिशियल ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी से, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन से और एट मैक्सिमम मे बी 1 और 2 स्टीरॉयड इंजेक्शन से ठीक हो सकता है। बट अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते रहते हैं एंड यू कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइजेज, कीप ऑन प्लेइंग योर स्पोर्ट, देन दिस इंक्रीजेस। और अगर ये बढ़ता है तो फिर यू लैंड अप विद अ सर्जरी कॉल्ड एज सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन। तो वाई टू गो एंड वेट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आप उससे पहले ही इसके ऊपर एक्ट करें और आप ठीक हो सकते हैं जस्ट विद द फिजिकल थेरेपी। फोर्थ नंबर इंजरी इज AC जॉइंट सेपरेशन। एक जॉइंट होता है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के ऊपर जिसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, जहाँ पे आपकी एक्रोमियन हड्डी और क्लैविकल हड्डी आके मिलते हैं। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट में क्या होता है? स्पेसिफिकली इन हैवी वेट लिफ्टर्स, जब बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, जब वो पूरा लोड क्लैविकल AC जॉइंट पे चला जाता है, देन समटाइम्स जो आपके लिगामेंट्स हैं वो गिव वे करने लगते हैं। अगर तो उसमें पार्शियल इंजरीज होती हैं लिगामेंट्स में, तो देन कम्स आउट टू बी AC जॉइंट डिसलोकेशन टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 तक तो ठीक होता है, वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है जस्ट विथ स्ट्रैपिंग। हम RJ स्ट्रैपिंग कर देते हैं, आपको आउट ऑफ स्पोर्ट या आउट ऑफ जिम एडवाइस करते हैं। बट इफ़ यू कीप ऑन लिफ्टिंग योर वेट्स, देन वो लिगामेंट जो होते हैं AC लिगामेंट एंड CC लिगामेंट, ये दोनों लिगामेंट टूट जाते हैं। और अगर ये टूट जाते हैं देन यू विल एंड अप हैविंग अ टाइप 3 और टाइप 4 इंजरी, एंड वंस यू आर हैविंग अ टाइप 3 और टाइप 4 इंजरी देन सर्जरी इज़ मस्ट। तो फिर हमें आपकी AC जॉइंट की रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हो सकता है ग्राफ्ट की ऑगमेंटेशन भी करनी पड़े अगर आप बहुत देर से आ रहे हैं। इंजरी की अब हम बात करने जा रहे हैं जो है लैब्रल टीयर्स। हमने ऑलरेडी बात की है स्लैप टीयर्स की। स्लैप टीयर्स के जैसे ही लैब्रम के टीयर्स होते हैं, जो कि एंटीरियर लैब्रम और पोस्टीरियर लैब्रम होते हैं। ये थ्रोइंग एथलीट्स में बहुत कॉमन है। जो कि फास्ट बॉलर्स होते हैं उसमें पोस्टीरियर लैब्रम इंजरीज धीरे 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 क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होती चली जाती हैं, या फिर एंटीरियर लैब्रम इंजरीज भी होती हैं जो कि स्पोर्ट्स जिनमें एक्सटर्नल रोटेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इन केसेस में क्या होता है, विद क्रॉनिक लैब्रम इंजरीज पेशेंट को ऐसे लगता है या एथलीट को ऐसे लगता है कि उनका कंधा हल्का सा अपनी जगह से हिला बट वापस आ गया, पूरा डिसलोकेट नहीं होता, हल्का सा बाहर निकला वापस आ गया। उनको लगता है ठीक है थोड़ा बहुत हुआ है, मैं वापस सेट हो गया, अब मैं ठीक हूँ, आज नहीं खेलूँगा, ठीक हो जाऊँगा। तो जब ये चलता चला जाता है बार 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 बार, तो आपका जब फुल लैब्रम टीयर हो जाता है देन यू लैंड अप इनटू अ थिंग कॉल्ड एज शोल्डर डिसलोकेशन। जब शोल्डर पूरे तरीके से डिसलोकेट हो जाएगा तब आपका जो प्रॉब्लम है वो, जो कि कंजर्वेटिवली ट्रीट हो सकता था, अब वो सर्जिकली ट्रीट होगा। तो दिस इज़ व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज़, कि स्टार्टिंग में अगर आप अपनी कुछ छोटी मोटी दर्दों को इग्नोर करते हैं और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं या जनरल फिजिशियंस के पास ही दिखाते रहते हैं या सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान केवल आपको होता है और आपके खेल को होता है। कल को आपको खेलने में दिक्कत आ सकती है, जिम जाने में प्रॉब्लम आ सकती है, देन वाई टू वेट फॉर दैट? उससे पहले ही आप कंसल्ट करें, और अगर हमें MRI कराना है हम MRI कराएंगे, हम उस चीज़ को ट्रैक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, और जो चीज़ें कंजर्वेटिवली ट्रीट हो सकती हैं उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट कर देंगे। कंजर्वेटिवली मतलब नॉन सर्जिकली। और जो चीज़ों में लगेगा कि सर्जरी आवश्यक है तो उसके लिए हम बैठ के बात करेंगे। तो इन 5 इंजरीज़ को आप इग्नोर ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अलर्ट अबाउट दीज इंजरीज इफ़ यू आर एन एक्टिव एथलीट और अ एक्टिव जिम गोअर।
धन्यवाद।